स्वर्ग जाने के लिए कोई सीढ़ी नहीं है, कोई सोपान नहीं है कि लग करके ऊपर चले जाओगे। धर्म का पालन करना ही होगा। धर्म का पालन किए बिना आप उस वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकते जिस वस्तु को प्राप्त करना इस देह का लक्ष्य है। इसलिए हमें लोक भी बनाना है और परलोक भी बनाना है। परलोक बनाने के लिए यह लोक प्राप्त हुआ है। इसमें एक कथा और है, अब कथा में कथा निकलती है। एक राजा की मृत्यु हो गई, कोई वारिस नहीं था, किसको राजा बनाया जाए। मंत्रियों ने रानी से पूछा। रानी ने कहा प्रवेश द्वार बंद कर दिया जाए। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में प्रवेश द्वार के पास जो मिल जाए उसी को राजा बने। ऐसा ही हुआ। प्रातःकाल दरवाज़ा खोला गया, एक भिक्षुक प्रवेश द्वार के बाहर पड़ा हुआ था। उसी को उठा करके मंत्रीगण ले आए, स्नान कराया, अच्छे कपड़े धारण कराए, राज्य वेश धारण करा दिया। उसने पूछा क्या हो रहा है? कहा आपको राजा बनाया जा रहा है। कहा मैं तो भिखारी हूँ, गरीब ब्राह्मण हूँ, आपको राजा बनाया जा रहा है। क्यों बनाया जा रहा है? पूरी कहानी बताई। राज्य सिंहासन पर, सोने की सिंहासन पर बैठा दिया। रानी ने आकर के राज मुकुट उनके मस्तक पर रख दिया, चंदन का तिलक कर दिया। ब्राह्मण ने पूछा मुझे कितने दिन के लिए राजा बनाया जा रहा है? कहा 5 साल के लिए। 5 साल बाद क्या होगा? नदी के उस तरफ जो जंगल है वहाँ आपको छोड़ दिया जाएगा। घनघोर जंगल था जहाँ हिंसक पशु निवास करते थे। 5 साल तक मेरा क्या अधिकार है? महारानी ने कहा आप जो आदेश करेंगे उसका पालन पूरा तंत्र करेगा, प्रजा भी करेगी। ठीक है। बुद्धिमान था, गरीब जरूर था, लेकिन विद्या का धनी था। पहले वर्ष उसने आदेश दिया कि नदी पर पुल बनाया जाए। पुल का निर्माण हो गया। दूसरे वर्ष उसने आदेश दिया कि उस तरफ का आधा जंगल काट दिया जाए। जंगल निकाल दिया गया। तीसरे वर्ष आदेश दिया जैसा नगर यहाँ है वैसे नगर का निर्माण वहाँ कर दिया जाए। कर दिया। चौथे वर्ष उसने आदेश दिया जैसा महल यहाँ मेरा है वैसे ही महल का निर्माण उस तरफ किया जाए। आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। कर दिया। 5 वर्ष पूरे हो गए। 5वें वर्ष उसने मंत्रियों को बुलाया, सेनापति को बुलाया, प्रजा को बुलाया, महारानी को बुलाया और पूछा कि बताइए मेरे 5 साल पूरे हो गए हैं, अब मैं यहाँ रहूँ, इस पार रहूँ कि उस पार रहूँ? महारानी ने कहा महाराज अब आप चाहे यहाँ रहो चाहे वहाँ रहो, दोनों ही तो आपने एक से कर लिए। तो उसको जो राज्य मिला था वो था लोक, और लोक में रहते हुए उसने नदी के उस तरफ बनाया परलोक। हमको आपको मनुष्य का शरीर देकर के परमात्मा ने मृत्यु लोक प्रदान किया है। इस मृत्यु लोक में रह करके हमें परलोक सिद्ध करना है, इसलिए मनुष्य का शरीर मिला है। भोग भोगने के लिए नहीं, भोग तो पशु भी भोगते हैं। क्या विशेषता है हमारी उनकी? क्या विशेषता है? आपको तो बहुत कुछ करना पड़ता है भोग सामग्री एकत्रित करने के लिए, उसको तो कुछ नहीं करना पड़ता है। बिना कुछ किए सब मिलता है उसको। धरती माता सब देती हैं, नदियाँ उसको पानी देती हैं, वनस्पतियाँ उसको औषधि देती हैं, चारा देती हैं, उत्तम दूध निकाल करके आपको देता है वो पशु। कहाँ कुछ करना होता है उसे? आप अपनी पशुशाला से छोड़ दीजिए बाहर, बस। आपको रसोई घर में कितना उपक्रम करना होता है, तब भोजन की रोटी प्राप्त होती, 4 रोटी प्राप्त होती, 4 ही रोटी तो खाते हो। इस देह का उत्तम प्रयोग, उत्तम उपयोग यह है कि इस लोक को पा करके हम परलोक को भी जानें और उसे सिद्ध करें।
उसको प्राप्त करने के लिए एक ही सहारा है, और उसका नाम है धर्म का पालन। धर्म का पालन किए बिना प्राप्त नहीं हो सकता।